संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। नमो प्रज्ञाश्रमणाय नमः श्रीबाले योगिने। नमो आचार्य देवाय श्री विराग सिंधवे नमः श्री विशुद्ध सिंधवे। जय बोले अनंतानंद पंचपरमेश्वरी भगवान की। देवादिदेव एक हजार से आदिनाथ भगवान की। देवादिदेव एक हजार से चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। देवाद अंतिम तीर्थेश वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की। परम पूज्य सर्वोच्च समाधि सम्राट गणाचार्य गुरुदेव जी 108 विराग सागर जी महाराज के। परम पूज्य चर्या शिरोमणि पट्टाचार्य गुरुदेव जी 108 विशुद्ध सागर जी महाराज की जय हो। पर्युषण महापर्व की जय हो। उत्तम त्याग धर्म की जय हो। बोले परम पूज्य गणेश हमने आरिका रत्न 105 विभा श्री माता जी की जय। आरिका संघ की जय। वंदा में माता जी। भव्यात्माओं, त्याग प्रकृति की व्यवस्था है। प्रकृति का प्रत्येक प्रतीक मनुष्य के लिए, प्राणी मात्र के लिए त्याग करते हैं। वृक्ष अपने फलों को कभी नहीं खाते। नदी अपने पानी को कभी नहीं पीती। गाय अपने दूध को नहीं पीती। बादल आसमान में से जल का त्याग करते हैं, जिससे यह प्रकृति मुस्कुराती रहती है और व्यवस्थाएं बनी रहती हैं। मनुष्य अगर अंदर श्वास ले, बाहर त्याग न करे तो जीना मुश्किल हो जाए। भोजन अंदर ग्रहण करता रहे और मल विसर्जन ना करे तो मनुष्य जी नहीं सकता। नदियों में जब बाढ़ आती है, डैम भर जाते हैं, तो गेटों को खोलना पड़ता है, तब व्यवस्था बनी रहती है। ऐसे ही आत्मा तो निष्परिग्रही है, अपरिग्रही है। शरीर भी आत्मा के लिए परिग्रह है और 8 कर्म भी आत्मा के लिए अंतरंग परिग्रहों में जोड़े गए हैं। राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ, ये सब परिग्रह के अंतर्गत आते हैं। संग्रह करते करते आत्मा इतनी भारी हो जाती है कि वह नरकों में चली जाती है। कहा है किसी ने, इतना मत जोड़ो कि नरक में चले जाओ और इतना भी मत छोड़ो कि भीख मांगना पड़े। कवि लिखता है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। हे परमात्मा, कितना चाहिए? कल्पना कीजिए, आखिर कितना चाहिए आपको? अपनी आत्मा से पूछो, कितना चाहिए? एक सदगृहस्थ कहता है, मैं भी भूखा ना रहूं, कुटुंब परिवार मेरा भूखा ना रहे और
अतिथि ना भूखा जाए। अगर कोई साधु आ जाए तो वह भूखा ना जाए, कोई त्यागी आ जाए उसको खिला सके। बस आदमी की आवश्यकता क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान। इसके अलावा बहुत सारा संग्रह हो गया है तो क्या करोगे भैया? नाव में अगर ज्यादा पानी भर जाएगा तो डूबने के अलावा कोई दूसरा विकल्प बचता नहीं है। ध्यान रखना, जिनागम त्याग करने के लिए कमाने की बात कभी नहीं कहता। त्यागाय श्रेयसे वित्ता मवित्ता संचिनोतिया स्वशरीरम सपांकेन स्तास्या मिति विलंपति। आचार्य भगवान पूज्यपाद महाराज स्टोपदेश ग्रंथ में लिखते हैं कि भैया त्याग करने के लिए मत कमाना। अगर तुम्हें त्याग के लिए कमाने की भावना है तो वे कहते हैं क्यों कीचड़ लगा रहा है फालतू में, और फिर कीचड़ छुटाएगा। छुटाने के लिए फिर त्याग करोगे, पहले ग्रहण करो। इसलिए क्यों समय बर्बाद कर रहे हो पहले कमाने में और फिर दान करने में? बाल ब्रह्मचारी बन जाओ, ना कमाने का काम ना देने का काम। तो कहने का मतलब यह है कि दुनिया में जितने भी लोग कमाते हैं, कुछ लोग होते हैं बोले माता जी इतना सारा पैसा मेरे पास हो जाए फिर मैं दान कर दूंगा। ना पैसा कभी होगा ना तू दान करेगा। तो कहा कि संसार का कोई भी व्यक्ति दान करने के लिए नहीं कमाता है और ना दान करने के लिए कमाना। किस लिए कमाते हो भैया? विनोद जी किस लिए कमाते हो? हैं? पता ही नहीं है काय के लिए कमा रहे हैं। गजब है। पवन भैया तुम किस लिए कमाते हो? घर चलाने के लिए कमाते। मनोज भैया आप किस लिए कमाते हो? हैं? मस्त रहने के लिए कमाते हैं। राजेश जी आप कमाते हो कि नहीं कमाते हो? काय के लिए कमाते हो? काय के लिए कमाते हो? दान देते रहे। ध्यान रहे, जब आप गहराई में जाकर के देखेंगे तो मालूम चलेगा इंसान दान देने के लिए कमाता नहीं है, वह अपना घर चलाने के लिए कमाता है। अपने खुद के और अपने परिवार के शौक पूरे करने के लिए कमाता है। अपना मान सम्मान इज्जत के लिए कमाता है ना, नाम मान के लिए कमाता है। अब कमा तो लिया है आपने पाप करके, पाप तो हो गया, और आपने जिसके लिए कमाया है उसमें आप खर्चे भी कर रहे हो। अब क्या करना है? अगर कुएं में से पानी नहीं निकालोगे तो पानी सड़ जाएगा। इसलिए कुएं में से थोड़ा थोड़ा पानी निकालते रहो। भोगों में तो आप खर्च कर ही रहे हो, और अपनी शक्ति के अनुसार उसी में से किसी अच्छे काम में लगा दीजिए, तो उससे जो पाप होता है वह कट जाएगा और पुण्य संग्रह हो जाएगा। कहाँ है? आचार्य समंतभद्र स्वामी ने ग्रह कर्मणापि निश्चितम कर्म विमार्ष्टि खलु ग्रह विमुक्तानाम अतिथि नाम प्रतिपूजा रुधिर मलम धावते बारी। और उन्होंने कहा जैसे रुधिर
धो दिया जाता है, साफ कर दिया जाता है। ऐसे ही गृह कर्मणापि निजतम, घर गृहस्थी के आरंभ और व्यापार के कार्यों में जो कर्म बंद होता है, गृह विमुक्ता नाम अतिथि नाम प्रतिपूजा, ग्रह को जिन्होंने छोड़ दिया है ऐसे अतिथियों की पूजा करने से वह सारा पाप नष्ट हो जाता है। आगे क्या लिखा? क्षितिगत मिव बट बीजम पात्र गतम दान मल्पमपि काले फलित छाया विवम बहुफल मिष्टम शरीर पिटम व्रताम। आचार्य महाराज लिखते हैं कि बट का बीज कितना बड़ा होता है? देखा आप लोगों ने? मैंने तो नहीं देखा, कभी सुना है केवल। बट का बीज कहते हैं खसखस के दाने के बराबर होता है। और बट का वृक्ष कितना बड़ा होता है? कितना बड़ा होता है? बहुत बड़ा होता है। तो कहा बट के बीज की तरह सुपात्र को दान दिया जाता है, वह बट के वृक्ष की तरह कितने गुना होकर के निकलता है? ध्यान रखना। अगर धन को ब्याज पे देते हो तो 2 गुना होगा, व्यापार में लगाओगे तो 4 गुना होएगा, खेतीबाड़ी में लगाओगे तो 100 गुना होगा, और अगर सुपात्र को दान दिया तो फले अनंत जू धर्म ध्यान की। सुपात्र को दान देता है तो अनंत गुना फलीभूत होता है। तो कहा कि एक तो पापों का नाश होता है और दूसरा जितना धन तुमने दिया है ऐसा पुण्य संचय होता है कि अनंत गुणा होकर के वह फलीभूत हुआ करता है। ऐसा श्रावक का त्याग धर्म दान है और साधु का त्याग धर्म संपूर्ण संपत्ति का त्याग कर देना। दोनों में अंतर है। त्याग पूजनीय बनाता है और दान सम्माननीय बनाता है। आप देखना, त्यागी की पूजा होती है और दानी का तिलक माला मुकुट और पगड़ी लगा करके श्रीफल दे करके सम्मान किया जाता है और त्यागी के चरणों में श्रीफल चढ़ाया जाता है। त्यागी को हाथ में श्रीफल नहीं दिया जाता है, साधु के चरणों में चढ़ाया जाता है श्रीफल। तो त्याग जो होता है वह बुरी वस्तुओं का भी होता है और अच्छी वस्तुओं का भी होता है। लेकिन दान कड़वे बादाम का नहीं, दान तो अच्छी अच्छी वस्तुओं में होता है। त्याग तो त्याग है, छोड़ दिया बस, कोई मतलब नहीं। लेकिन दान देख करके दिया जाता है कि हम जो दे रहे हैं वहां हमारा क्या सदुपयोग हो रहा है। दान 4 प्रकार, 4 संग को दीजिए, धन बुझली उनहार नरभव लाओ लीजिए। धन जो है वो बिजली की चमक की तरह है, कब नष्ट हो जाएगा पता नहीं चलेगा। इसलिए दान दे करके उस नरभव का लाभ पुनः ले लेना चाहिए। इस प्रकार से कहा गया है। कहा है शतीषु जायते शूरा। 100 मनुष्य पैदा होते हैं तो उनमें से एक शूरवीर पैदा होता है। सहस्रेषु च पंडिता, और 1000 पैदा होते हैं तब उनमें से एक पंडित पैदा होता है। वक्ता 10 सहस्रेषु, पंडित होने के बाद में भी जो बोलने की
की क्षमता होती है वह 10,000 लोगों में एक की होती है, लेकिन दाता भवति व नावा, दाता कहीं होता भी है और नहीं भी होता है। दान देने वाला दाता जो है उसका बहुत बड़ा महत्व आ गया है। भव्य आत्माओं, लोभ कसाय का जब तीव्र हृदय होता है, धन का अंबार होता है, लेकिन देने का भाव, एक कथा आप लोगों ने पढ़ी नहीं होगी तो सुनी तो जरूर होगी। राजा श्रेणिक की नगरी में एक व्यक्ति नदी में बाढ़ में आई हुई लकड़ियों को मात्र एक लंगोट लगा करके लेकर के जा रहा था। महारानी चेलना और सम्राट श्रेणिक अपने महल की बालकनी में प्रकृति का सौंदर्य देख रहे थे। अचानक रानी की दृष्टि उस व्यक्ति पर पड़ी। बोले, सम्राट, रात्रि के 12 बज रहे हैं, अमावस्या की रात्रि है और इतनी बरसात भयंकर हो रही है। ये आदमी क्या इतना दरिद्री है कि एक लंगोट लगाए नदी की बाढ़ में आई हुई बही हुई लकड़ियों को लेकर के जा रहा है? मतलब इसका आर्थिक स्थिति बहुत खराब होगी। सम्राट ने तुरंत एक सेवक को पीछे लगा दिया। बोले, मेरे राज्य में इतना दरिद्री मेरी नज़र में तो नहीं आया, मेरे ज्ञान में नहीं आया। अगर मुझे पता होता तो मैं राज खजाने से सहयोग जरूर करता। ठीक है। उस व्यक्ति को बुलवाया गया। बोला, भैया, कल रात में, इतनी रात में एक लंगोट लगा करके और इस तरह से तुम सिर के ऊपर गट्ठा लेकर के जा रहे थे, आखिर क्या आवश्यकता है आपकी? आप बताओ, आपको जो चाहिए वो आज हम राज खजाने से दे देते हैं, जिससे आपको संतुष्टि हो। मेरे सम्राट रहते हुए कोई इस तरह का काम करे तो शोभा नहीं देता है। उस व्यक्ति ने कहा, सम्राट, भगवान की दया से मेरे पास सब कुछ है। मुझे पक्षियों के, पशुओं के जोड़े बनाने का शौक है। बोले, सम्राट, मेरे पास सबके जोड़े हैं, एक घोड़े के जोड़े में एक घोड़ा कमती है बस। सम्राट ने तुरंत अपने मंत्री को आदेश दिया। बोले, मंत्री महोदय, अपने अस्तबल में ले जाओ, इनकी जोड़ी का जो भी घोड़ा हो वही उनके प्रदान कर दीजिए। गया अस्तबल में, हजारों घोड़े रखे थे। वापस आ गया। बोले, सम्राट, जैसा मेरा घोड़ा है वैसा घोड़ा आपके अस्तबल में एक भी नहीं। सम्राट को बड़ा आश्चर्य हुआ, आखिर इसका घोड़ा कैसा है, देखना चाहिए। बोले, हम आपका घोड़ा देखने आपके घर आएंगे। ठीक, सम्राट, शाम को आ जाइए, सुबह का समय था। पत्नी से कहता है, सम्राट आएंगे अपने घर में और जो घोड़ा है उसको देखना चाहते हैं सम्राट। ठीक है। सम्राट आते हैं अपनी सवारी के ऊपर। सतखंडा महल बना हुआ है। प्रवेश करते हैं महल में। पत्नी कहती है, सम्राट आ रहे हैं तो खाली हाथ अच्छा नहीं लगता है, कुछ रत्न अपन उनको भेंट में दे देते हैं। तो वो रत्न रख लेती है भेंट के लिए। सम्राट के चरण प्रक्षालन किया, कुछ खाने पीने का इंतजाम हुआ। उसके बाद सम्राट ने कहा, मुझे देरी हो रही है, आपका वह घोड़ा कहाँ है, वो जल्दी से दिखाइए, फिर मुझे जाना है। बोला, हाँ सम्राट, चलिए। नीचे तहखाने में ले जाता है सम्राट को। ताला खोलता है, ताले के अंदर ताला, ताले के अंदर ताला, ताले के अंदर ताला, और उस तहखाने की लाइट ऑफ करता है।
सम्राट की आंखें देख करके रह जाती हैं। सोने के बने हुए हाथी, रत्नों से जड़े हुए जोड़ा, सोने से बना हुआ ऊंट, सोने से बना हुआ शेर, वेश कीमती रत्नों से जड़ा हुआ, और उसी क्रम में सोने से बना हुआ घोड़ा, रत्नों से जड़ा हुआ। सम्राट को देख करके आश्चर्य होता है, इतना धन तो मेरे राज खजाने में नहीं है, जितना धन इसने संग्रह करके रख लिया है। कैसी तृष्णा है। ये आदमी बरसात में नदी के बाढ़ में आई हुई लकड़ियों को एक लंगोट लगा करके सिर के ऊपर रख के ला रहा था। सम्राट वापस आने लगते हैं। वह रत्नों का थाल सम्राट को भेंट करने के लिए लेता है। पत्नी ने याद दिला दिया। जिससे कंजूस होते हैं उनको याद भी नहीं रहता, लेने का तो याद रहता है देने का याद नहीं रहता कंजूसों को। पत्नी ने याद दिला दिया, सम्राट जा रहे हैं, रत्न भेंट में दे दो। जब वो रत्नों की थाली लेके आया तो उसके हाथ ऐसे ऐसे कांप रहे थे। सम्राट ने देखा एकदम कंजूस है, इसके रत्न लेना ठीक नहीं है। हाथ लगाया, बोले भैया ये रत्न समझ लेना कि मैंने ले लिए और मैंने लेकर के तुम्हें ही वापस भेंट कर। चले गए सम्राट। बहुत आश्चर्य हुआ, ऐसे लोग भी संसार में होते हैं। और एक दिन वह सेठ अपने तहखाने में अपनी संपत्ति को, वो जो पशुओं के रूप में संपत्ति संग्रह की थी पशु पक्षियों के रूप में, देखने के लिए जाता है। ताला ऐसा था, बिना चाबी के लग तो जाता था लेकिन खुलता नहीं था। चाबी ले जाना भूल गया और संपत्ति को देख करके वापस लौटने का समय आया, चाबी तो लेके ही नहीं आए। चिल्लाता रहा, चिल्लाता रहा, चिल्लाता रहा, वहां से आवाज बाहर नहीं आई। वहीं पर भूखा प्यासा मर करके सप्तम नरक में जाता है। भव्यात्माओं, ऐसा संग्रह किस काम का जो नरकों में ले जाए। ऐसा संग्रह किस काम का जो नरकों में ले जाए। कंजूसों की दुनिया में कमी नहीं है और धनवानों की दुनिया में कमी नहीं है। बहुत लोगों के पास धन है, धन की कमी थोड़ी ना आज के समय में। बहुत पैसा है लोगों के पास, बहुत धन है, कोई कमी नहीं है। लेकिन फिर भी धर्म का कोई काम होगा तो लगता है अरे कितने मंदिर बन रहे हैं, कितनी मूर्तियां हो रही हैं, कितने पंच कल्याणक हो रहे हैं, कितने विधान हो रहे हैं, क्या आवश्यकता है इन चीजों की। भैया अगर पूरी समाज ने मिलकर के साल में अगर एक विधान कर लिया, 25-50 लाख रुपए खर्च हो गया तो कौन सी बड़ी बात हो गई। पूरे समाज ने खर्चा किया है, ये लाख 50-50 हजार सबके लगे, क्या फर्क पड़ रहा है, हैं? आप लोग एक बार घूमने जाते हो, 1-2 लाख की गड्डियां तो इंडिया में ही घूमने में मिटा देता है। विदेश घूमने जाएगा तो 5-10 लाख 15 लाख मिटा करके आएगा। कितनी शादियां होती हैं जैन समाज की जो कम से कम 50 लाख और 1 करोड़ के ऊपर की होती हैं शादियां। क्या जरूरत है चक्रवर्ती विवाह कर लो ढंग से, घर परिवार के लोग, दोनों परिवार के लोग मिलकर के चक्रवर्ती विवाह कर लो। ना तुम पैसा खर्च करो ना तुम पैसा खर्च करो, और दोनों को जो खर्चा करना है वो लड़का लड़की के नाम जमा कर दो। उनकी तो जिंदगी वैसे ही कट जाएगी बिना कमाए। ध्यान रखना, धर्म के काम में बुद्धि लगाने की आदत होती है लोगों की।
पाप के काम में बुद्धि बिल्कुल नहीं लगाएगा, कहाँ बचत की जा सकती है। पाप के काम में बचत में बुद्धि नहीं लगाएगा और धर्म के काम में बचत में बुद्धि लगाएगा। कहाँ बचत हो सकती है, कहाँ फिजूल खर्चा हो रहा है। भैया धर्म के काम में अगर खर्चा होता है, पूरे समाज को धर्म लाभ मिलता है। आप देखिए श्रावक संस्कार शिविर में कुछ लोग कहते खाना करने की क्या जरूरत है। अरे भाई खाना नहीं बनाना पड़ेगा महिलाओं को तो पूरा परिवार शांति से शिविर में बैठेगा, सुबह से शाम तक धर्म ध्यान करेंगे। और अगर खाना खिलाना अगर आदमी को बुरा लग रहा है तो भैया काहे के लिए धन संग्रह कर रहे हो जब खा ही नहीं सकता आदमी। तो फिर काहे के लिए संग्रह है, क्या काम का तुम्हारा पैसा दिया हुआ दान भी। तो ध्यान रहे, पूजन होती है, विधान होता है, पूरी समाज का पैसा लगता है, पूरी समाज का उत्सव होता है, पूरी समाज में सुख शांति और समृद्धि की वृद्धि होती है। हर स्थानिका में सिद्ध चक्र विधान होना चाहिए, हर पर्यूषण में शिविर होना चाहिए, हर पर्यूषण में साधु हो संत हो नहीं हो फिर भी वही शुद्ध भोजन करो, खाओ पियो, धर्म ध्यान करो 10 दिन, कोई दिक्कत नहीं। क्या फर्क पड़ जाएगा भैया, जितना देओगे उतना 10 गुना, उसका 10 गुना तो तुरंत आ जाएगा और अगले जन्म में मिलेगा वह सब अलग, और यश कीर्ति होगा आपको, वो सारा का सारा अलग होगा। ऐसा है त्याग धर्म। आचार्य भगवान उमा स्वामी महाराज ने लिखा है, अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्गो दानम। अनुग्रह के लिए दान किया जाता है, अपने धन का अनुग्रह के लिए त्याग किया जाता है, स्वयं का अनुग्रह और पर का अनुग्रह। एक सम्राट था, खजाने खुले रहते थे उसके याचकों के लिए हमेशा। मंत्रियों ने आपस में सलाह की, अगर इस तरह से सम्राट अगर खजाने खुले रखेंगे तो एक दिन खजाने खाली हो जाएंगे, दिक्कत आएगी। अब भाई सम्राट को कौन समझाए। तो राज्यसभा में एक दीवार के ऊपर लिख दिया, आपदर्थे धनम रक्षेत। आपत्ति काल के लिए धन को सुरक्षित रखना चाहिए। सम्राट ने जैसे ही सभा में प्रवेश किया, दीवार पे ऊपर नजर गई, आपदर्थे धनम रक्षेत। सम्राट समझ गया ये मेरे मंत्रियों का काम है, राजसभा में दीवार पर और किसी के लिखने का साहस नहीं। समझ गया मैं इतना दान देता हूं इसलिए मंत्रियों की सलाह है मेरे लिए। सम्राट ने उसके नीचे जब सब लोग चले गए, उसके नीचे दूसरी लाइन लिखी, श्रीमताम कुतम आपदा। श्रीमान लोग जो हैं, धनवान लोग हैं, उनके ऊपर आपदा कैसे आ सकती है, कौन सी आपदा आ सकती है। दूसरे दिन मंत्री आए और उन्होंने देखा श्रीमताम कुतम आपदा। समझ गए कि इस दीवार के ऊपर मेरे सवाल का जवाब एक सम्राट ही लिख सकता है और कोई नहीं लिख सकता। पूरी सभा विसर्जित हो गई। फिर मंत्रियों ने मिलकर के तीसरी पंक्ति लिखते हैं, देवात क्वचित समायाति। देवात कर्म के उदय से क्वचित आपदा आ सकती है, भले आप श्रीमान है सम्राट। लिख करके चले गए। चौथे दिन जैसे ही सम्राट ने प्रवेश किया और देखा मैंने जो लिखा था उसके नीचे आधी पंक्ति और लिखी है, देवात क्वचित आगता। फिर जब सभा विसर्जित हुई, सम्राट ने उसके नीचे लिख दिया, संचितोपि विनश्यति।
जिस समय आपदा आएगी तो संचित किया हुआ धन भी विनाश को प्राप्त हो जाएगा। फिर मंत्रियों ने कुछ नहीं कहा, भैया सम्राट को जो देना है सो देने दो। और ध्यान रखना, जितना दिया जाता है, जो लुटाते हैं वही लौट करके वापस आता है। जो गेंद दीवार पर मारी जाती है जितनी कस के, वही गेंद हमारे पास वापस आती है। जो लुटाया जाएगा वही लौट करके आता है। इसलिए दान के प्रति, त्याग के प्रति हमेशा भावना करना चाहिए। भव्य आत्माओं, एक सज्जन थे, दान करते थे। उनकी छोटी सी नौकरी थी। एक दिन मैंने पूछ लिया कि भैया 1,00,000 रुपए की आपकी नौकरी है, फिर रोज ये आप पैसा दान करते रहते हो, कैसे, कहाँ से? बोले माता जी, दान में मेरी श्रद्धा है। मैंने पूछा क्यों, कैसे? बोले पहले मेरे पास कुछ भी नहीं था और मैंने अपने जीवन में बहुत बुरे बुरे दिन देखे हैं। जैसे तैसे नौकरी लग गई। एक बार मेरे पिताजी किसी महाराज के लिए एक कमरे के लिए 1,00,000 रुपए बोल करके आ गए। उस जमाने में 1,00,000 में कमरा बन जाता होगा, तो बोले 1,00,000 रुपए बोल करके आ गए। उस समय मेरे पास 1,00,000 रुपए नहीं थे। अब चूंकि पिताजी बोले आए हैं, तो बोले मैंने जैसे तैसे करके 1,00,000 रुपए इकट्ठे किए और मैं महाराज को देने के लिए गया। बोले पिताजी ये 1,00,000 रुपए बोल गए थे, ये 1,00,000 रुपए कमरे के आप रखिए। महाराज उस समय बोले कि तुमने 1,00,000 रुपए दिया है, इसके बदले में तुम्हें 1 करोड़ रुपए मिलेगा। तो मैंने कहा यार महाराज लोग तो ऐसे बोलते रहते हैं, कोई खास बात नहीं। फिर बोले मैंने जैसे तैसे एक जमीन खरीदी 15,00,000 रुपए की। 5,00,000 मुझे किसी ने उधार दे दिए बिना ब्याज के। 5,00,000 का लोन ले लिया और 5,00,000 जैसे तैसे इधर उधर से ब्याज पे ले लिए। 5,00,000 ब्याज पे, 5,00,000 का लोन और 5,00,000 उधार किसी मित्र ने दे दिए। 15,00,000 की मैंने एक जमीन खरीदी। बोले वो 15,00,000 की जमीन मेरी 95,00,000 की बिकी। तब मुझे याद आया कि महाराज ने कहा था कि तुमने 1,00,000 रुपए दान दिया है तो तुम्हें 1 करोड़ रुपए मिलेगा। और फिर बोले 95,00,000 जो रुपए आया उससे मैंने जमीन का व्यापार शुरू कर दिया और खरीदी, इधर खरीदा, यहाँ पहुँचा। उसके बाद में मेरा पास जैसे जैसे पैसा जमीन बिक्री का उसका आता है, तो नौकरी तो अपनी जगह है, मैं उसमें से हमेशा दान निकालता रहता हूँ। कहने का मतलब ये है जो दिया जाता है वही लौट करके आता है। एक और घटना हम आपको बताएं। इचलकरंजी में हम लोग, एक अजीत जी हैं, सुनील सागर जी महाराज जी के संगपति, उनकी फैक्ट्री में रुके थे। 2 दिन रुके थे, वार्तालाप हो रही थी। बोले माता जी पहले हम लोगों के घर में कुछ भी नहीं था। मेरे पिताजी विमल सागर जी महाराज के पास गए थे। नहीं, मैं गया था पहले। बोले मैं गया था विमल सागर जी महाराज के पास, पता चला महाराज जी कुछ बताते हैं, क्या मंत्र बताते हैं, क्या देते हैं। तो मैं विमल सागर जी महाराज के पास गया। उनका महाराज घर की बहुत स्थिति है, सुबह खाए शाम को खाने के लिए नहीं है,
और हम लोग 6 भाई हैं, इतना बड़ा परिवार है, बहुत दिक्कतें हैं, धंधा पानी नहीं है, कुछ मंत्र बता दो, कुछ बता दो। विमल सागर जी महाराज बोले अभी मूड नहीं है, बोले तुम दोबारा आना। तो मैंने कहा महाराज जी बड़ी मुश्किल से तो किराए के पैसा इकट्ठे करके आए और दोबारा आना तो संभव नहीं है, आप अभी बता दो, जब बता नहीं आप दोबारा काहे के लिए बुला रहे हो, परेशान कर रहा है। महाराज बोले नहीं अभी मूड नहीं है, तुम तो दोबारा आना। ठीक है, अब महाराज ने बोल दिया तो बोल दिया, अब साधुओं के लिए कोई क्या कर सकता है। बोले वापस आ गया। फिर हम लोगों ने कहा पिताजी को भेज दिया, बोले पिताजी कोई काम वाम नहीं करते हैं, अब महाराज दिन लगेंगे। तो बोले 1 महीने तक मेरे पिताजी महाराज जी के संग में रहे हैं। फिर 1 महीने बाद महाराज जी ने कोई भी जो भी मंत्र जाप दिया हो, और धर्मस्थला है ना, तो वहाँ पे बोले उस समय पंच कल्याणक के लिए महाराज जी का बिहार हो रहा था, तो पिताजी बिहार में महाराज जी के साथ साथ में 1 महीने तक रहे। तो वहाँ के जो रत्न थे उनको उठा करके महाराज ने अपने हाथ से कुछ मंत्र जाप दिए, और इन रत्नों को बोले लाल कपड़े में बांध के रख लेना, रख लिए। उसके बाद से बोले हम लोगों के घर का थोड़ा थोड़ा दाल रोटी चलने लगा, मतलब स्थिति एक एवरेज पे आ गई। फिर बोले मांगी तुंगी में विजयमती माता जी का चतुर्मास हो रहा था, तो बोले मैं गया था, माता जी का भगत था, विमल सागर जी महाराज जी माता जी के पास भेज देते थे कभी, तो ऐसे माता जी ने कहा तुम हमारा गिरनार के लिए बिहार करवाओ। तो मैं चूंकि घर का सबसे छोटा भाई 6 भाइयों में, तो मैं हाँ कह के कैसे आ जाऊँ संयुक्त परिवार। मैंने कहा माता जी पिताजी से पूछ के बताते हैं। मैं पिताजी से घर पे आके पूछा कि माता जी गिरनार के बिहार के लिए कह रही हैं और अपन करवा देते हैं। तो सारे भाइयों ने कहा कि घर में केवल 1 लाख रुपया है, चाहे धंधा कर लो और चाहे माता जी का बिहार करा दो। तो अब बोला मैं तो भैया चुप रह गया, सबसे छोटा भाई या बड़े बड़े भाई बोल रहे हैं। तो फिर बोले कि पिताजी गए विजयमती माता जी के पास, तो माता जी ने पिताजी से कहा कि तुम्हें मेरा गिरनार का बिहार करवाना है। तो बोले कि पिताजी हाँ बोल करके आ गए माता जी को। अब क्योंकि पिताजी हाँ बोल करके आ गए, तो भाइयों ने तो फिर अब कोई बोलने की बात ही नहीं है, बड़े भाई पिताजी बोले आए। तो पिताजी ने कहा बोले मैं जल्दी से अपनी पूरी तैयारी वैयारी लगा लोगों के अपनी पत्नी के साथ में बिहार कराने के लिए चला गया। बोले जैसे जैसे माता जी का बिहार हुआ, बोले गिरनार तक माता जी पहुंची, तो यहाँ से तो भाइयों का समाचार पहुंच गया कि यहाँ तो अपना व्यापार बोले दिन दूना रात चौगुना बढ़ रहा है, और तुम तो अब माता जी के वही रहो, यहाँ तुम्हारी जरूरत ही नहीं है। फिर उसके बाद बोले हम लोगों ने माता जी को बुंदेलखंड की यात्रा कराई। फिर जिंदगी भर माता जी के संगपति बन करके रहे। फिर सन्मति सागर जी की, बोले पहले कभी मेरे पिताजी ने बोला होगा, सन्मति सागर जी ने मेरी समेत शिखर की यात्रा कराओ, तो उस समय बोले आर्थिक स्थिति नहीं थी, तो हम लोग नहीं करा पाए थे। फिर हमने सन्मति सागर जी को बोला महाराज आपकी समेत शिखर यात्रा तो नहीं, गोमटेश्वर की यात्रा कराते हैं। तो गोमटेश्वर की यात्रा कराई। फिर जीवन भर सन्मति सागर जी महाराज जी के वो संगपति, विजयमती माता जी के संगपति, आज भी वो सुनील सागर जी महाराज जी के संगपति बने हुए हैं। अब उनके बोले हमारे पास जो भी धन है सब साधुओं के आहार दान से दिया हुआ, साधुओं के आशीर्वाद से दिया हुआ धन है। आज उनके कम से कम 30-32 कपड़े की मशीनें लगी हुई, मिल है बहुत बड़ा। और कहाँ पे मैंने सोलंबर नहीं वहाँ पे सेलम में भी बहुत बड़ी साबूदाने की फैक्ट्री, ये वो बहुत बड़े बड़े व्यापार हैं, और वो साल में कितना दान करते हैं उसका कोई हिसाब नहीं है। मतलब तो कहने के बोले उस समय, उसके बाद हमने कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखा। एक हम लोग लाडनू में थे, वहां भी एक अग्रवाल परिवार था नहीं है, तो उन्होंने बताया था कौन से महाराज, देशभूषण महाराज थे। कौन महाराज थे? बोले
तमिलनाडु में पंचकल्याणक हुआ। तो पंचकल्याणक के पहले महाराज ने कहा पंचकल्याणक के बाद आप मेरी बुंदेलखंड की यात्रा कराओगे। कमेटी ने हाँ भर ली। अब बोले पंचकल्याणक पूरा हो गया और कमेटी बोले बाहर की थी, कलकत्ता वलकत्ता इधर से सब अपने विदा हो गए, बड़े बड़े सेठ लोग। अब महाराज जी ने कहा मेरा बिहार, तो बोले मेरे पिताजी ने कहा, बोले महाराज हमारे पास केवल 12,000 रुपये हैं, अब आप बताओ हम कैसे बिहार करा दें आपका। अब वो सेठ लोग तो सब चले गए, सब हिसाब किताब इधर उधर हो गया। महाराज जी बोले कोई बात नहीं, तुम अपना पैसा रखो और जब तुम्हारे पास पैसा हो तब तुम मेरी यात्रा करा देना, ठीक है। और बोले उसी चतुर्मास में हम लोगों के ऐसे व्यापार चला कि चतुर्मास में ही बोले भादों के बाद तो मेरे पिताजी महाराज के पास पहुंच गए। बोले महाराज आपके बुंदेलखंड की यात्रा करा देते हैं। महाराज जी ने कहा ठीक है, बोले इतना इतना ऐसे ऐसे व्यवस्था कर देना और तुम अपने हिसाब से कर लेना। तो बोले उसके बाद मेरे पिताजी ने महाराज जी की पूरी बुंदेलखंड की यात्रा कराई अपने परिवार की तरफ से, खुद संघपति बन के। बोले उसके बाद मेरे परिवार ने कभी आर्थिक स्थिति में पीछे मुड़ करके लौट करके नहीं देखा, हमेशा आगे व्यापार बढ़ता गया। कहने का मतलब यह है जो भी व्यक्ति अपने धन को भगवान की आराधना में लगाता है, गुरुओं की सेवा में जो लगाता है, जिनवाणी के प्रचार प्रसार में लगाता है, साधर्मियों के प्रति वात्सल्य रख करके साधर्मियों की जो छोटी मोटी आवश्यकताएं होती हैं समाज की व्यवस्थाओं में लगाता है, वह जो लुटाता है वही कई गुना होकर के लौट करके आता है। और बहुत बड़े फायदे हैं त्याग के। जब हम त्याग करते हैं तो यश कीर्ति भी बढ़ता है और दान देने से हमारा मन वचन का है, केवल धन ही नहीं, मन वचन का है, तीनों धर्म में लगते हैं। और हमारी लाइन जो है ना वह सदाचार की ओर अच्छी लाइन बन जाती है। और अगर ज्यादा धन है, अगर आपने अपने बच्चों को धर्म के मार्ग में नहीं लगाया, अपने आप को धर्म के मार्ग में नहीं लगाया, तो अधिक धन व्यसन का कारण बन करके हमारे जीवन में पतन का कारण बन जाता है। तो इसलिए त्याग धर्म आत्म कल्याण का बहुत बड़ा निमित्त है। त्याग धर्म के माध्यम से डबल काम होते हैं, दान से डबल काम होते हैं। मेरा भी कल्याण होता है और दान के माध्यम से जिन शासन की प्रभावना भी होती है। इसीलिए आचार्य कुंद स्वामी ने दानम पूजा मुखम सावय दम्मेणा सावया तेड़ बिना, दान और पूजा श्रावक के दो मुख्य धर्म हैं, इनके बिना श्रावक नहीं होता है। इसलिए भव्यात्माओं अपने पाप के बोझ को कम करने के लिए और अपने मन वचन काया को धर्म में लगाने के लिए और जिन शासन की प्रभावना करने के लिए और साधु अपने रत्नत्रय का अच्छे ढंग से पालन कर सके, इस निमित्त से अपने धन का निरंतर यथा योग्य शक्ति के अनुसार, शक्ति नहीं है तो दिखाओ मत और शक्ति है तो छुपाओ मत। नहीं है शक्ति फिर भी बोली लगा दी दिखावा नाम के लिए, नहीं भैया, आपके पास 500 खर्च करने की शक्ति है, आप 500 कीजिए। जिसके पास 5 लाख की शक्ति है वो 5 लाख करेगा, है ना। आपके पास 50 खर्च करने की, आप 50 ही करो, आप 500 भी मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। देने वाले बहुत जैन समाज में बहुत दातार हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं है तो लुटाओ मत, दिखाओ नहीं जबरदस्ती, नहीं तो अधजल गगरी छलकत जाए। है तो है नहीं, लेकिन फिर भी छलकाने हैं गगरी में से पानी, मटक मटक के चलेंगे। और भरी हुई गगरी संभाल करके चलेगा व्यक्ति, तो है तो छिपाओ नहीं, और नहीं है तो फिर दिखावा करने
की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपनी आत्मा से धर्म कीजिए, भावनाओं से धर्म कीजिए। देने वाले लोग बहुत हैं, इसलिए शक्ति तस त्याग की बात कही गई है। समय आपका हो गया है। आज उत्तम त्याग धर्म का दिन है। धन का दान तो करना ही है, लेकिन उसके साथ साथ एक कोई बुरी आदत जो आपके जीवन में हो, उस बुरी आदत का भी त्याग करेंगे तो हमारी आत्मा मोक्ष की ओर अग्रसर होगी। जय बोले महावीर भगवान की जय। 3 बार जाप करेंगे। ओम ह्रीम उत्तम त्याग धर्मंगाय नमः। ओम ह्रीम उत्तम त्याग धर्मंगाय नमः। ओम ह्रीम उत्तम त्याग धर्मंगाय नमः। जय बोलिए उत्तम त्याग धर्म की जय। सभी लोगों को आज का यही नियम है कि 3 उत्तम त्याग धर्म की जाप करना है।